हेलो दोस्तों। आज मैं दरोगा वाला 10वां टेस्ट से लेकर के आया हूँ, जो कि ज्ञान बिंदु का है और इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स आज रहने वाला है। बहुत ही अच्छा तरह से क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो एक नज़र आप लोग जरूर रिवीजन करें मेरे साथ। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट आता हूँ। इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं किए हैं तो वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है, तो ज़रूर उसे रिवीजन करें। इसके अलावा मैं परफेक्शन है इसका करवा रहा हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखें आप लोग। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताते जाऊंगा, इसमें आंसर जो है वो बस एक नज़र आप लोग रिवीजन करते चले मेरे साथ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया। यह किया गया था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जो है किया गया था। और सबसे पुरानी अगर पूछ ले कि कौन सी व्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताना होगा, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था या हस्तक्षेप का नियम पर आधारित, ये सारी पूंजी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार के द्वारा निर्धारित होती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तु के कीमत को नियंत्रित कर सकता है। तो वो कौन सा है? वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार में छूट दिया जाता है, बट कंट्रोल सरकार अपने हाथ में रखती है इसको। अगर मुद्रास्फीति की आ जाए, मंदी की आ जाए, तो ये सारे सरकार के हाथ में होती है कंट्रोल। नेक्स्ट आपसे कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने हेतु कौन सी विधि प्रचलित है। तो कौन सी विधि प्रचलित है? ये उपयुक्त तीनों विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, ये सारे के सारे जो है आपको राष्ट्रीय आय के मापने के लिए भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर जो है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसका? तो ये ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जो है मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली मापने का निर्णय लिया? भूटान ने सबसे पहले अपना जो है ये सकल राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट तैयार करने पर विश्वास रखा, न कि सकल घरेलू उत्पाद पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कराई भूमि सुधार हेतु बनाए गए चकबंदी कानून के बारे में असफलता का जो मुख्य कारण है वह कौन कौन रहा है? तो इसमें सारे हो जाएगा। किसानों को अपनी पैतृक भूमि से अधिक लगाव होना, किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि खोने का डर होना, सरकार की उदासीनता और चकबंदी करने वाले अधिकारियों पर पक्षपात एवं भ्रष्टाचार का आरोप, ये सारे के डर के कारण जो है भूमि सुधार हेतु जो है चकबंदी कानून असफल रहा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि विकल्प कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको उसको बताना है। सेफ्रॉन क्रांति केसर से संबंधित है, ये सही है। हरित सेना सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। मुख क्रांति जो आपको ये गलत है। ठीक है। मुख क्रांति आपको है जैसे मोटा अनाज से बोलेंगे। ठीक है। मोटा अनाज से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। ठीक है। ये सारे सम्मिलित है। गन्ना के लिए अभी कोई शायद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट के लिए है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो जैसे कि दे रहा है कि कोयला खनन गतिविधियों में एफडीआई की सीमा 100% होती है, ये सही है। डिजिटल क्षेत्र में 49% एफडीआई अनुमति सरकार ने प्रदान की है, ये गलत है। ठीक है। अगला है कि सरकार के द्वारा अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया ग्रुप का 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति सरकार ने दी है, तो ये भी सही है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा करके 74% हो गया है, ये भी सही है। गलत कौन था? ये गलत था। नेक्स्ट आपसे कि पंचवर्षीय योजना के बारे में कि स्थान पर भारत के नीति आयोग कौन सी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, तो वो है आपको कौन सा? ये है आपको उपर्युक्त सभी 15 वर्षीय योजना, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा, ये तीनों कर रही है भारत का नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करें कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही आपसे वह है 1 और 2 दोनों। पहला कह रहा है कि लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है, लॉरेंज वक्र के द्वारा। गिनी गुणांक के द्वारा कह रहा है कि आय वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, तो ये भी सही है। गिनी गुणांक का मान होता है 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 जो है सबसे बेहतर माना जाता है और 1 जो है सबसे खराब स्थिति माना जाता है। ठीक है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र में तो आय की विषमता को ज्ञात किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर अच्छा लग रहा है तो। भारत में फर्मों के विलय तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा
परिषद के द्वारा जो है, सॉरी प्रतिस्पर्धा नहीं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। ये किया जाता है भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, ठीक है। फर्मों का विलय और अधिग्रहण किसके द्वारा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, ना कि राष्ट्रीय। नेक्स्ट आपसे है कि कौन सा एक मुद्रा संकुचन को सही रूप से परिभाषित करता है? मुद्रा संकुचन को जो सही रूप से परिभाषित करता है वह है बी। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की के अपेक्षा उनकी मांग का कम हो जाना। यह अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग में कम हो जाना, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बताइए। यह है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून है, और ये जो है भारत सरकार का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का वो है और भारत सरकार का ये है, ठीक है। ये अलग अलग है, याद रखिएगा आप लोग। भारत सरकार का कहेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, और रिजर्व बैंक का कहेगा तो 1 जुलाई से 30 जून। उसके बाद 14 है, जब शेयर के बंद भाव व उनके खुलने के भाव में बहुत अधिक अंतर देखा जाता है तो उसे कहते हैं बबल। अधिक उछाल आ जाती है तो अच्छा बेनिफिट होता है, बबल कहला गया। साख निर्धारण, क्रेडिट रेटिंग करने वाला भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय संस्था कौन सी है? तो वो संस्था का नाम क्या है? क्रिसिल, ठीक है। इसमें से 3 संस्था होती है, जैसे कि क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, मैं लिख देता हूँ, इकरा हो गया, इसके बाद केयर हो गया, ठीक है। इस तीनों को जो है क्रेडिट रेटिंग संस्था एजेंसी जो है ये तैयार करती है, ठीक है। साख निर्धारण करने वाली भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय संस्था है क्रिसिल, इकरा, केयर, ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है कर प्रणाली के बारे में, कि कर की वह प्रणाली जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि प्रत्यक्ष कर में कौन सा दोष नहीं पाया जाता है? प्रत्यक्ष कर में बताना है कि कौन सा दोष नहीं पाया जाता है, तो ये है आपको सी। इस कर का स्वरूप प्रगतिशील ना होकर के प्रतिगामी होती है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे इसमें सही है कि यह लोकप्रिय नहीं है क्योंकि इसका भार करदाता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, इसलिए। दूसरा यह है कि इस कर से आसानी से बचा जा सकता है, ये भी सही है। इस कर के भुगतान में करदाता को कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी सही है, कर प्रत्यक्ष कर के बारे में। अगला है क्वेश्चन कि M1 प्लस डाकघर बचत बैंक खाता, ये जो जमाएँ हैं कौन सा कहलाती है? ये कहलाएगी क्या? M2 कहलाएगी आपको, यस M2 कहलाएगी। M2 में आता है M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंक प्लस खातों में जमाएँ। मैं बता दूं M1 के लिए, जैसे कि M1, M2, M3 और M4 आता है, तो M1 के लिए अगर बात करेंगे तो M1 में कौन कौन आएगा? जनता के पास पैसा, ये जनता के पास का पैसा आएगा, ठीक है। मांग और जमा में वाला पैसा आएगा, ठीक है, मांग जमा वाला पैसा आएगा। इसके बाद आएगा RBI के पास का पैसा, ये सारे पैसा जो है आपको M1 कहलाएगा। M2 में कौन? M2 का हम लोग देख लिए कि M2 का ये है, और M3 का मैं बता देता हूँ। M3 का जो होता है वह M1 प्लस बैंक की कुल सावधि, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी है वो हो गया बैंक का, ठीक है। इसके बाद M4 भी आता है। M4 जो होता है वह M3 और प्लस डाकघर की कुल फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, जैसे कि इसमें कंडीशन है कि NSC को छोड़ करके, NSC M4 का जो कंडीशन है, M3 प्लस डाकघर की फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी होता है उसमें NSC को छोड़ करके जो है ये M4 कहलाएगा। M3 क्या नुकसान हुआ कि M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ का? तो बैंक का, ये बैंक का, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ का? तो बैंक का, याद रखना है। और M1 कौन हुआ? जनता का पैसा, मांग और जमा वाली पैसा, RBI के पास कुल पैसा, M1 कहलाएगा। M2 कौन हुआ? जो कि आप लोग देख लिए, ये हो गया M1 प्लस डाकघर के बचत बैंक का, M3 याद कर लीजिए आप लोग अच्छा तरह से क्वेश्चन से। चलिए, व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष क्या होता है? अधिक व्यापक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? ये अधिक व्यापक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के गौण कार्य नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गौण कार्य नहीं है, तो वह है आपको डी, मूल्य के मापदंड में सहायक। मूल्य के मापदंड में सहायक यह गौण कार्य के नहीं है उदाहरण। नेक्स्ट आपसे है कि 1998 से शुरू की गई पैन प्रणाली, परमानेंट अकाउंट प्रणाली, जो कि कुल कितने अक्षरों के संख्या से मिलकर बनी होती है? तो बताइए पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो ये भी पूछने लगी है, तो ये होता है 10 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करना है कि सही कौन सा है। इसमें सही है दोनों आपको। पहला आपसे ये कह रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, ठीक है, अच्छा है। दूसरा ये भी कह रहा है कि आवश्यकता की संतुष्टि करने वाले साधन सीमित होते हैं। संतुष्टि करने के लिए साधन सीमित है लेकिन आवश्यकताएं असीमित है। अगला है 23 कह रहा है कि जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी? तो कुल उपयोगिता की जो स्थिति होगी वह घटती जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम के अपवाद है? मांग के नियम के जो अपवाद हैं वह कौन सा है? पर एक सभी है,
जैसे कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, उपभोक्ता की अज्ञानता, गिफन की वस्तुएं, ये सारे जो है मांग के नियम के अपवाद हैं। ठीक है, मतलब ये फॉलो करेंगे ना तो मांग बढ़ेगी, जैसे कि पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगा, इस तरह का कंडीशन। उपभोक्ता की अज्ञानता, अगर उपभोक्ता मतलब क्या नहीं है तो जानेगा नहीं तो भी मंदी रहेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं की मांग बताना है कि अत्यधिक लोचदार होती है, लोचदार होती है, मतलब थोड़ा सा अगर रेट गिरता है तो काफ़ी प्रभावित हो जाता है विलासिता की वस्तुएं में। उसके बाद है बढ़ता है तो यदि 26 अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई गई है। ये है करंट अफेयर्स, तो राजगीर में 25 तक इकोनॉमिक्स था आपसे, अब करंट आ रहा है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये किसको किया गया, ये किया गया शाहरुख खान को। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय राज्य 2024 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये कौन तैयार है, ये गुजरात तैयार है। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी, ये की जाएगी आपको यूपी में, खेत सुरक्षा जो कि जानवरों से बचाने का प्रयास है। जुलाई 2023 में कहा है कि भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों के द्वारा जो है किए जा रहे सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपको MPX। इसके द्वारा भारत और इंडोनेशिया नौसेना के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग है कितना है, वह है 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 32 के बाद 33। कारगिल के बारे में कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया गया आपको 26 जुलाई को। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है जीतने वाली टीम कौन सी है, ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया। IPL 2023 में पर्पल कैंप विजेता खिलाड़ी कौन है, तो ये है आपको मोहम्मद शमी। पर्पल कैंप विजेता खिलाड़ी कौन है, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट आपसे है कि नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का जो निर्माण है किस संस्था ने किया है, टाटा प्रोडक्ट ने किया है। हाल ही में चर्चा में रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें बताना है कि कौन सी संस्था जारी करती है इसको करती है विश्व आर्थिक मंच। इसको कौन करती है, विश्व आर्थिक मंच तैयार करती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा बन गया है। देश का जो सबसे श्रेष्ठ कॉलेज है वह है मिरांडा हाउस दिल्ली का, इसको जो सर्वश्रेष्ठ रैंक मिला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ शुरू किया है। ये आधारशिला कहाँ रखी, तो ये रखी है आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है शकील अहमद खान को। शकील अहमद खान को जो है मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया है। हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई, ये है आपको नुसरत चौधरी। अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई है नुसरत चौधरी। सही है। अगला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार बिहार के किस ANM को पुरस्कार दिया गया, तो ये है आपको गायत्री कुमारी को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्स में दिया जाता है, ये ANM को पुरस्कार गायत्री कुमारी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है। क्वेश्चन 43 के बाद 44 की तरफ ये है आपसे किसको मिला है, तो ये मिला है आपको मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार का। बिहार में विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण है वह किस जिले में हो रहा है, तो ये हो रहा है आपको पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब हासिल किया है कौन, तो ये किया है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है पुरुष एकल में खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में। हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, अरुंधति राय को। अरुंधति राय को जो है 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 दिया गया है। और 47वां क्वेश्चन आपसे चर्चा में रहा कखोवका बांध जो है किस देश में स्थित है, यह है आपको यूक्रेन में। कखोवका बांध कहाँ है, यूक्रेन में। हाल ही में अमृत धरोहर और मिष्टी योजना से संबंधित है किससे, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण से। आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है ये। और आपसे लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि किस जिले में, बिहार के किस जिले में कह रहा है कि खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, तो लखीसराय में। ठीक है, लखीसराय में मिली है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निजात अभियान शुरू किया गया है। निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला है, ये मिला है छत्तीसगढ़ को।
ISCP, ये निजात अभियान जो है ना, आपको ये प्रशासन में दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है कि किस में दिया जाता है, तो ये प्रशासन में दिया जाता है। और ISCP 2022 का पुरस्कार, ISCP कहने का मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, ठीक है। थैंक्स दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो इसके अलावा अपने परफेक्शन IAS का भी डाल रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।